साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के बारे में और कुछ क्वेश्चंस हैं कि सरकार कितने गुना मुआवजा देगी अगर आपकी ज़मीन गई, प्लॉट गई, मकान गया और कुछ पेड़ गया तो कितना मुआवजा मिलेगा और मुआवजा कब नहीं मिलता, क्योंकि कई लोग परेशान होते, कई लोग के हमारे पास कॉल आते कि सर हमें मुआवजा नहीं मिल रहा या कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। तो ये सारे डाउट्स जो हैं आपके जो हैं क्लियर करेंगे। साथियों, ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है वैसे ये अंग्रेज़ों के ज़माने से है, लेकिन 2017 में भी इसे बनाया गया है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को बनाया गया है। इसका भूमि अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्वायर, जब भी कोई सरकार, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, यहाँ से रोड कोई डाल रही है तो आपकी ज़मीन जो जाएगी तो यहाँ पे भूमि अधिग्रहण कर सकती है। भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार है, यानी कि आपकी ज़मीन ले सकती है, एक्वायर कर सकती है और आपको रजिस्ट्री करनी होगी, ऐसा सरकार को अधिकार है। लेकिन भाई जब आपकी कोई ज़मीन लेगा, भाई आपने कितने कीमत की ज़मीन ली, जब कोई लेगा तो आपको कीमत तो देनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार ले चाहे कोई भी व्यक्ति ले। तो कीमत का प्रावधान किया गया है, कीमत जो है आपको मिलेगी। साथियों, मान लेते हैं कि ये ज़मीन जो है वो आपकी पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ से ये जो है कोई हाईवे वगैरह जा रहा है ये सेंटर में, ठीक है। तो कायदा में ये है, कानून जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है वो ये कहता है कि जो भी इस ज़मीन का रेट होगा, जैसे मान लीजिए 2000 रुपये वर्ग मीटर है, ठीक है, 2000 रुपये वर्ग मीटर है, या मान लीजिए 20 लाख रुपए बीघा है, तो इसका शहरी इलाकों में 2 गुना, ठीक है, और ग्रामीण इलाकों में 4 गुना मुआवजा मिलता है। लेकिन साथियों इतना ही नहीं, अभी और देख लीजिए। साथियों, यदि आप कोई भी इस संबंध में सलाह लेना चाहते हैं, फ़ोन से बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप फ़ीस पे करके हमसे बात कर सकते हैं। साथियों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब कितना मुआवजा मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये जो है ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ से कोई हाईवे निकला तो यहाँ से 2 से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, कैसे तय होगा, निर्धारित कैसे होगा, तो साथियों वो निर्धारित होता है इसकी दर से। जैसे मान लीजिए सर्किल रेट जो है वो है 20 लाख, ठीक है, तो आपको मिलेगा 40 लाख या 20 का 4 गुना, ठीक है, इतने हिसाब से आपकी जाएगी। अब एक होता है प्लॉट, यदि आपका प्लॉट जा रहा है किसी हाईवे वगैरह में तो उसका मिलेगा 2 गुना से 4 गुना तक, यानी कि साथियों मुआवजा है वो 2 गुना से 4 गुना तक दी जा सकता है। और ये मुआवजा जो है वो सर्किल रेट से डिसाइड करता है, यानी कि सर्किल रेट में इस ज़मीन की कीमत 20 लाख रुपए है तो इसी के अनुसार मुआवजा तय किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। लेकिन साथियों, क्योंकि हरामी जो ऑफिसर्स जो हैं, कई ऑफिसर जैसे जो हैं वो नहीं चाहते किसानों को अच्छा मुआवजा मिले, तो ऐसी कंडीशन में मुआवजा वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। लेकिन जो ये कानून है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कानून है ये यही कहता है कि या तो आप 2 गुना दो या आप 4 गुना दो, ठीक है। लेकिन साथियों, मेरे पास कई लोगों के कॉल्स आते हैं, कई स्टेट से आते हैं, लेकिन उनकी एक ही समस्या रहती है कि सर हमारी लैंड एक्वायर हो रही है, कहीं जो है हमें वो नहीं मिल रहा है, जो मुआवजा जो है वो हमें या तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कई लोगों को समस्याएं आती हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में डीएम जो होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भूमि अधिग्रहण के मेन लीडर होते हैं डीएम। जो भी भूमि अधिग्रहण हुआ है, जो भी ज़मीन जा रही है, उनका पूरा ब्यौरा इनके पास होता है। साथियों, मेरे पास कई कॉल आती हैं, कहीं बरेली से आती है तो कहीं लखनऊ से आती है, कहीं कहीं से आती है कि मुआवजा हमें अच्छा खासा नहीं मिल रहा है। यदि आपको मुआवजा का अच्छा खासा नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप डीएम से शिकायत करें। डीएम भी नहीं सुन रहे हैं तो आप सरकार से शिकायत करें, कोशिश करें कि सीएम तक अपनी बात पहुंचा दें। फिर उसके बाद आ जाता है कोर्ट।
ठीक है, कोई भी नहीं सुन रहा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। कोर्ट आपकी बात पर विचार करके तब डिसीजन देगा। ठीक है, तो साथियों ये तय होता है सर्किल रेट से। ठीक है, सर्किल रेट से, सर्किल रेट कितना है बाजारू मूल्य, उसके हिसाब से तय होगा और उसी के हिसाब से आपको ये पूरा मुआवजा मिलेगा। अब मुआवजा जो उसकी प्रक्रिया क्या है, तो साथियों जैसे मान लीजिए ये रोड जो है वो आपके यहाँ से गई है, ठीक है ना, ये वाली, ये देख रहे हैं, ये आपकी गई है, तो पूरा बताया जाएगा कितना क्षेत्रफल है आपका। ठीक है, टोटल कितना क्षेत्रफल, ठीक है, गया कितना है, ठीक है, बाकी का पैसा क्या है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल से होती हैं, बाकायदा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है और प्रत्येक व्यक्ति को बताया जाता है कि भाई आपकी इतनी ज़मीन गई है, आपकी इतनी ज़मीन गई है, पूरा एक सूची तैयार होती है और सूची के अनुसार सभी का नेम डिस्कस किया जाता है, उसमें किया जाता है कि इस व्यक्ति की इतनी ज़मीन गई है और इसे 10 लाख मिलेगा। ठीक है, सी को 5 लाख मिलेगा। ठीक है, डी को मान लीजिए 1.5 करोड़ मिलेगा। तो इसी प्रकार से साथियों ये तय होते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम में कि कितना पैसा किसको मिलेगा। लेकिन साथियों वर्तमान में तानाशाह की सरकार चल रही है बीजेपी, जो कि किसान भूमियों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे पास कई कॉल्स आते हैं कि सर हमें मुआवजा बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, बताइए हम क्या करें। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों कि सबसे पहले आप डीएम से शिकायत करें कि मुआवजा जो है वो हमें 2 गुना या 4 गुना दिया जाए। और शिकायत करने से भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, जिससे आपका मुआवजा अच्छा खासा मिलेगा। जो अधिनियम जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये वाला जो अधिनियम है आपका, ठीक है, उसके अनुसार मुआवजा 2 गुना, ठीक है, 2 गुना या 4 गुना मिलेगा। ठीक है साथियों, और इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप कोई भी साथियों सलाह लेना चाहते हैं, किसी प्रकार की कानूनी संबंधी आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो साथियों सलाह जो है वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप फीस जमा करके बात कर सकते हैं, कोई भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। साथियों सरकारें तानाशाह चल रही हैं, इसलिए जो भी उनके प्रशासनिक अधिकारी है वो भी तानाशाह हैं, तो कभी कभी जो है वो जो भी आपका ये होता है उसमें मुआवजे में थोड़ा दिक्कत करते हैं, मुआवजा कम देते हैं, कभी कभी थोड़ा लेट देते हैं। तो ऐसी कोई समस्या है तो आप डीएम से शिकायत करें, ठीक है ना, तो आपके मुआवजे संबंधी कोई भी समस्या नहीं आएगी साथियों। धन्यवाद।